ये शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, ऐसा मत कीजिए। सुप्रभात आगरा। मैं हूँ आपका दोस्त और राजे, जो लेकर आया है दिल की एक और कहानी। इश्क, मोहब्बत, प्यार का एहसास हो या पेठे की मिठास हो, आगरा का हर रंग खास है। भाई यहाँ कोई प्यार पे कुर्बान हुआ और किसी ने प्यार के लिए प्यार को ही कुर्बान कर दिया। चलिए आज सुनाता हूं ऐसी ही एक कहानी आपको। भाई नाम है इनका हीरा मिश्रा। हार्ड वर्किंग 70%, क्यूटनेस 80%, घरेलू मटेरियल 90%, कुछ कर गुजरने का जुनून 100% और आईएएस बनने का सपना 120%, जो ये बन भी चुके हैं। जनाब, कहानी सिर्फ इनके आईएएस बनने के सफर की नहीं है, बल्कि इनके सफर के हम सफर की। और ये कहानी शुरू हुई आज से 2 साल पहले। नाम इनका हो गया हीर चावला। आलस 500%, हाई स्कूल इंटर रिजल्ट 35%, चावला खानदान का नाम रोशन करने का जुनून 2% और आईएएस बनने का सपना वो तो खैर माइनस में चल रहा है। फोकस फोकस फोकस। मौर्यवंश का टाइम बताओ। बहुत खराब था। 298 से 322। ऐसी बड़े चाचा इन्हें बनाना चाहते हैं आईएएस और छोटे चाचा चावला खानदान की इज्जत तेरे हाथ में है, मुझे गोल्ड चाहिए। अरे तेल तेल थोड़ी पछाड़, बहुत मिट्टी में मिल गया। खानदान के नाम और सपने पे ध्यान तो तब दे पाएंगे ना जब इन्हें अपने सपनों की रानी से फुर्सत मिलेगी। मॉर्निंग सर, आ गए आप? कलेक्टर साहब, क्योंकि इनकी रानी आती हैं आईएएस की पढ़ाई करने और ये आते हैं अपनी रानी की पढ़ाई करने। कलेक्टर साहब ये बताएंगे क्या क्या हो रहा है वहाँ, ये बोल रहे। सर पानी में सर तो डक्स तैर रही क्या बात है। और है। बस सर ये फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं है, ये लवर्स है। सर जहाँ जहाँ आगे वाली डक जाएगी वहाँ वहाँ ये पीछे वाला डक भी चला जाएगा सर। अच्छा, तुझे इंटरेस्ट नहीं है तो आता क्यों है? किसने बोला इंटरेस्ट नहीं है? बस सब्जेक्ट थोड़े दूसरे हैं। हिस्ट्री, तेरे परदादा डॉक्टर थे, दादा इंजीनियर। ज्योग्राफी, तो चीरापुंजी में पैदा हुई थी जहाँ बारिश बहुत होती है। करेक्ट। ज्योमेट्री, हाँ। तेरे कंधे 16 इंच, कमर 25 और फिलोसफी अंकल? फिलोसफी नहीं है, फैक्ट है फैक्ट। मैथ्स को छोड़कर सारे सब्जेक्ट आते हैं मुझे। मैथ्स क्यों नहीं? मेरे प्यार का कोई हिसाब नहीं है ना। अच्छा।
बातों की। ओए होए पागल। हीरा, जितना मुझसे प्यार करता है ना उतना पढ़ाई से करता है तो कब का आया समझे हीरा मिश्रा, मेरा तुझसे एक वादा है, तू आईएएस पे ध्यान देती रहे और मैं तुझ पे। आईएएस मेरा पहला प्यार। और दूसरा? तुझे। तेरे मुखड़े तेरे अख मेरी रहती है, तू सुन जग तो एक गल कहती है, तेरे नाम दिया मैं तो पालिया वालिया, हत्था उत्ते रख मेरे हथ माहिया, छड़ के ना जाऊं मैं पूरा इश्क निभाऊं, नाम ना अपने मैं नाम तेरा तेरे सिवा कोई मैनू बदले ऐसी कोई डोर नहीं। Fuck. गेमिंग में अपने कौशल का इस्तेमाल करें 1x बैट्स। मेरे जैसे लाखों होंगे, तेरे जैसा और नहीं। भाई प्यार भले ही दो लोगों में होता है, लेकिन ट्विस्ट हमेशा तीसरा ही आता है। हीर और हीरा अगर नदी के दो किनारे हैं तो इनके बीच का ब्रिज है ये तीसरा। ब्रिज भूषण चावला जी और हीर के दादा और सबसे बड़े बच्चे इस चावला फैमिली के। दुनिया के सारे बच्चों से प्यार 150%, फिर भी खुद का परपोता खिलाने की इच्छा 5000%, और उम्र की बची हुई बैटरी 5%। अब ये इनकी लाइफ में क्या ट्विस्ट लाएंगे, सुनते हैं हीर और हीरा के प्रेम की पारिवारिक कहानी। कुछ खट्टा हो जाए। यार डूड, आपने फिर से उंगली करना शुरू कर दिया। अरे तो क्या करूं, किसी दिन इन्हीं बच्चों के हाथ केक काटते काटते जिंदगी कट जाएगी मेरी। दादा बन तो गए हो आप। अरे दादा तो हर हरा गरा बन जाता है, मैं तो पर दादा कहलाना चाहता हूँ। चौथी पीढ़ी देखना ना हर किसी के नसीब में नहीं होता। अरे चौथी पीढ़ी देखना मेरे नसीब पर नहीं बल्कि तेरे कर्म पर निर्भर करता है। नमस्ते करो, मंदिर है। अरे हाथ से नहीं, सर से। अरे इससे पहले कि ऊपर वाला मेरी जिंदगी की मोमबत्ती पर फूंक मारे, तू चावला खानदान का चिराग जला ले बस। चावला खानदान ऐसे करें जैसे बहुत बड़े मुगल सल्तनत है हम। अच्छा, मुगल और चावला मिक्स हो गए, मतलब शाहजहां की बेटी जूही चावला है। जा यार तू। एक काम कर, चावला खानदान के वारिस पर ध्यान रख ताकि चावला स्वीट और चावला खानदान आगे बढ़े। वारिस हो भी क्या तो करेगा क्या? बर्फी पे चांदी का वर्क लगाएगा, ये वर्क करेगा मेरा बेटा। और मिठाई का बिजनेस भी कुछ संभालने की चीज है। दुकान खुद ही छोड़ जाओ ना कि चोरी भी ना करे। अरे कब से बोली जा रहे हो, आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते बच्चा? ओए पुत्र, इस उम्र में तो मैं गलती से भी गलती नहीं कर सकता, और तेरे चाचा ने गलती करने से मना कर दिया है। अब तू ही एक जवान बच्चा है जो ये गलती कर सकता है, इसलिए जल्दी से शादी कर और फट से बच्चा पैदा कर। इस उम्र में ये सब बातें छी। बाबूजी, आगरा में रह के आगरा की बातें मत किया करो। राग पहचान लीजिए, भगवान समान होता है। तू भी बच्चा पैदा कर, वो भी भगवान समान होता है। आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज से 100 साल पहले मेरे बाबूजी ने इस दुकान की स्थापना की थी, और 100 सालों में हमने इतनी तरक्की की है कि अब हमारी 16 ब्रांचेस है, और ये सब भगवान की कृपा और आपके प्यार की वजह से। लेकिन आज जो मैं आपको खबर सुनाने वाला हूँ वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये कि अब इस गबरू जवान ने शादी करने का फैसला कर लिया है, और अगले साल तक ये मुझे परदादा बनाने वाला है। तालियां बज रही है, तालियां बज रही है। आज तक कितने चैनल आ गए?
लेकिन ये 30 साल से दूरदर्शन पे अटके हैं। पहले इनकी शादी की पतंग मेरे तार पे अटकी थी, अब तेरे तार पे अटकी है। ओए इसके तार में तो करंट ही नहीं था। अरे इनको बोल मेरे तार में करंट अभी भी है, लेकिन मैं इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करता। आप दोनों की तारें जुड़ नहीं रही, मेरी काट रहे हो। लो जी देखो जी, ये तस्वीरें, ये सारी तस्वीरें देखो इन ब्यूटीज की। हाँ ये चावला स्वीट्स है, चावला स्वीटी नहीं। फोन रखिए। तू वो नीचे रख। अपना जिस मंदिर से तेरे को उठा के लाई थी ना, वहीं वापस भिजवा दूंगा। बीच में मत बोला कर। पुत्र इधर आ, इन लड़कियों में से किसी एक को पसंद कर ले, वरना उस लड़की का नाम बता दे जो तुझे पसंद है। बोला चुप। बाबूजी मैं नहीं, मैं घर जाऊँ। यार ये क्या जबरदस्ती है। सच्ची सच्ची एक बात बताओ, मीठा बेचते बेचते कहीं मीठे तो नहीं हो गया? हाँ हो गया हूँ। वीडियो निकालता हूँ मैं। अरे तो वो सही तो बोल रहे हैं बाबूजी। अगर आपको कोई पसंद है तो वो बता दो ना। क्या बताऊँ, मेरी वाली नमकीन मान ही नहीं रही। नमकीन वरना अब तक तो 2-3 बच्चे खोल चुका होता। देखिए बहन जी, आपकी समझ से सामाजिक दबाव कम नहीं हो जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि ईरा की शादी से पहले छुटकी की शादी क्यों हो रही है। आप कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? दी हाँ हेलो, होने वाली सासू माँ ही है। मंडे हफ्ते में एक बार आता है। तेरी सास दो बार क्यों आ जाती है? छोड़ो भी, चलो। देखिए गोल गोल नहीं, सीधे शब्दों में कहूंगी, छोटी की शादी के पहले अगर ईरा की शादी नहीं हुई ना तो जय सिया राम। जय सिया राम बुआ जी। अरे ईरा बिटिया, जय सिया राम। क्या बात है, शहर का रास्ता निकाल लिया हो तो जरा घर का रास्ता भी निकाल लो। घर का रास्ता है ना बुआ जी, इसलिए तो हर हफ्ते आपके दर्शन हो जाते हैं। आती हूँ। चलिए भाभी। सुन, यहाँ 2 महीने का टाइम नहीं है और तुझे 2 साल चाहिए, और क्या गारंटी है इसकी? देखिए, रिजल्ट की गारंटी ऊपर वाला जाने, मेरी मेहनत की गारंटी पूरी है। आपकी इस लाल बत्ती के चक्कर में ना मेरा लाल जोड़ा लेट हो रहा है। बेटिया सिर्फ परिवार ही बड़ा है, देश की प्रगति नहीं। कुछ करो। वक्त के साथ आप दोनों भी बदलिए, क्योंकि मेरा इरादा और फोकस दोनों नहीं बदलने वाले। भले ही तेरी बहन की शादी ना हो। मुझसे जबान लड़ा रही है। मैं क्यों चुप रहूं? मैं जब IAS बन जाऊंगी तो मोहल्ले में पहली मिठाई आप ही बांटोगे। और आप प्लीज इसकी विदाई और मेरी पढ़ाई का कनेक्शन मत जोड़िए। ईरा। चावला साहब मेरी बात मानिए। बाबूजी मुझे आपसे एक बात करनी थी। बात तो मुझे भी आपसे करनी है। आपने ये रिपोर्ट देखी है? अरे डॉक्टर आप होगी ये है, इसको रिपोर्ट दिखाने की क्या जरूरत है? ठीक है, आप ही इनका ध्यान रखिएगा। मैं चलता हूँ, आप टाइम से दवाई लीजिए। ले लूंगा जी, ले लूंगा। इतनी तबीयत खराब है आपकी? अरे कुछ नहीं हुआ यार, मतलब ना मुझे दे। क्या कुछ नहीं हुआ? प्यार और गुस्सा छुपाना नहीं आता, बीमारियां छुपा रहे हो। ब्लड शुगर बढ़ गया है आपका, ECG की रिपोर्ट भी खराब है। 70% हार्ट ब्लॉकेज है। देखिए पकड़िए पकड़िए, 70% हार्ट ब्लॉकेज है। स्टंट डालने की उम्र आई है, स्टंट मार रहे हो। अरे तो इसमें कौन सी नई बात है? इस उम्र में ये सब तो होता ही रहता है ना। जो आया है उसको जाना है। फालतू की बात मत करो यार आप। मेरे बाबूजी ने शुरू किया था ये बिजनेस, मैं उसे यहाँ तक लेकर आया। बच्चों में तेरा पापा ही था रविंदर, जो लायक भी था और मेरी सुनता भी था। जिंदगी भर सबकी इच्छाएं पूरी करता रहा। मैंने एक इच्छा तेरे से जाहिर की और तू, चल ठीक है, सबकी सारी इच्छाएं थोड़ी पूरी होती है, पर मैंने भी तय कर लिया है कि अब बाकी की जिंदगी में वाराणसी के मुक्ति भवन में काटूंगा। और अगर मर गया तो मेरी चिता को आग लगाने आ जाना। यकीन नहीं होता ना? ये देख, मुक्ति भवन की ये रसीद। आज इसके बाबूजी होते ना तो वो समझते हमारा दर्द। तुम्हें तो सिर्फ IAS बनने की पड़ी। हम ही समझे बाबूजी का सपना और वही जी रहे। और जब तक हम बन नहीं जाते ना उनकी आत्मा को शांति मिलेगी ना हमें। अभी शादी नहीं हुई तो कभी शादी नहीं हो पाएगी मेरी। सुन, पल्लवी और मनोज दोनों की गलती, सिर्फ पल्लवी की सर मड़ती जाएगी।
2 महीने पेट से है। अगर इसकी शादी अभी नहीं हुई ना तो कभी नहीं हो पाएगी। ये शादी का कार्ड है बेटा, इसमें तो अपनी पसंद के लड़के का नाम लिखते हैं। मतलब अब इसकी गलती की सजा मेरा करियर भुगतेगा। अगर मेरी जगह आपकी सगी बहन होती तब भी आपकी यही जिद होती क्या? चल यहाँ से, ये नहीं सुनने वाली। हीरा, तेरी मेरी फैमिलीज की ना प्रॉब्लम एक जैसी है। उसका हमसे कुछ लेना देना ही नहीं है, और बाबूजी को तो पैकेट वाला दूध चाहिए। अब वो गाय का हो भैंस का हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बच्चा चाहिए उनको। यार मेरी शादी हो गई ना तो मैं जिला संभालने की बजाय चूल्हा पल्लू और बच्चा ना संभालती रहूं। मामला गर्म है हीरा मिश्रा। हीरा क्या हीरा क्या हीरा, क्या है? तेरी माँ बहन हाँ? और मेरे बाबूजी की प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है। क्या? He weds हीरा। मौके पे चौका मार रहा है तू? अरे छोड़ो यार, मिठाई की दुकान हमारी बहुत मक्खियाँ आएंगी। सॉरी गुस्सा मत हो। देख तूने वादा किया था कि मैं आईएएस पे ध्यान दूंगी और तुम मुझ पे। हाँ तो मैंने कब मना किया है? Are you sure हीर? मुझे पक्का वो चूल्हा और पल्लू नहीं संभालना पड़ेगा ना? अबे नहीं, सिर्फ बच्चा संभालेंगे। बाबूजी वो भी तुम्हारे आईएएस बनने के बाद। सच? सच्ची? हीर वो सच? जब प्रॉब्लम कोई भड़के तो दोस्त उसे बुलाए, और जब दोस्त ही प्रॉब्लम लगाए तो उसे कौन बुझाए। तो भैया कुर्सी की पेटियां मान लो, कहीं आगे झोल झाल ना हो जाए। ऐसी बातें कर रहे हो जी आप? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने हमें इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, इतनी पढ़ी लिखी बेटी दे दी, और क्या चाहिए हमको? बल्कि मेरे पास तो एक आइडिया है। तो मैंने क्या सोचा है जी, मैं इन दोनों बच्चों की शादी साथ में करने वाला हूँ। बाबूजी हाँ? चावला जी, आप सच में देवता समान है। लो कुछ करता हूँ। तेरे सिवा कोई मैनू बदले, ऐसी कोई डोर नहीं। मेरे जैसे लाखों होंगे, तेरे जैसा और नहीं। स्टाफ के लिए गिफ्ट लाया कि नहीं लाया? पता है ना, ये भी एक रस्म होती है। अच्छा, ये रस्म तो मैं भूल ही गया। चलो इसके लिए दोबारा शादी कर लूंगा। चलेगा ना हीरा? दौड़ेगा पागल। चल, कैसी कैसी बातें करता है। चल। वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है ना। जीते रहो। बाबूजी। पुत्र, आपके आने से पहले कुछ अधूरा सा था। आपके आते ही ये घर पूरा हो गया। चचा, आप नहीं बड़े वाले भैया भाभी को देख कैसा लग रहा है? मर्सिडीज में ऑटो के टायर लगाए हैं। तुम्हें ऑटो बोल रहा है? नहीं आपको नहीं। ये एक जमाने का। नहीं 25 साल पहले मेरी सास को कोई मंदिर में इसकी उंगली पकड़ा कर गया था। 25 साल से कोई आज तक इसे छुड़ाने नहीं आया। तब से हमारे घर में बैठा है और हमारे घर का हुआ ही नहीं। कितना खराब बोलती हैं आप। अभी इनके बारे में बताइए। और ये आपके लाडजी चाचा हैं। लाड। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सुनो बेटा, इससे तो हमें जीरो थी और जीरो है। क्या चाचा? लेकिन तू 100% है तो आईएएस बन के दिखाना। जी चाचा जी। और खुद आईएएस नहीं बन पाए। और ये छोटे चाचा हैं, इनको पहलवानी का शौक है। नहीं, बेटियां पैर नहीं छूती। बस शौक ही है, पहलवान बन नहीं पाए। हम जो है वो बताना है, हम जो नहीं है वो नहीं बता रहे। और भाभी जी, ये है रज्जो चाची, इनकी दूर की बीवी। दूर बेटे हो। जब से दोनों की शादी हुई है दूर दूर रहते हैं। हीरा, ये भले जिंदगी में कुछ नहीं बन पाए, बट रिश्तों को बनाकर रखना इनको बड़े अच्छे से आता है। चलो। आज
आज मैं बहुत खुश हूँ। जिस बेटी की चाह हम दोनों की थी वो आज घर आई है। बहुत प्यार मिलेगा मुझे, तू जलना मत। हाँ मुगल 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 ये कैसा पान है? पलंग तोड़ आनेगा। तोड़ पान? इससे ना पलंग टूट जाएगा पर साटा लीड नहीं टूटेगा। चाची आप चल 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 चल। हीरा, स्वागरात में ये ड्रेस? हीर, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। और वैसे भी इतनी सुंदर बुक है तो कवर का क्या करूंगा? मुझे दो। मुझे पता है तू तावली है, सब जानता हूँ मैं, सारी उम्र तेरे तो हूँ। और वैसे भी साहिरा जानने के लिए दूध की जरूरत तो पड़ेगी। मैं तो हर रात जागती हूँ। क्या? पढ़ाई के लिए। अरे पढ़ाई तो आज भी करेंगे, बट सब्जेक्ट थोड़ा दूसरे हैं। मैं ना तुझे एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं भी तुझे कुछ देना चाहता हूँ एक्चुअली। वो बात नहीं, पहले मेरे। ये चल रहा है तेरे दिमाग में? हाँ यही चल रहा है मेरे दिमाग में। उठ। चलो चलो। ये लो। ये क्या है? शादी के टर्म्स एंड कंडीशंस? डील है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट। हक कर सकते हो लेकिन दोस्त की तरह, हाथ छू सकते हो लेकिन हाथ मिलाते हो, किस कर सकते हो लेकिन सिर्फ फ्लाइंग किस, और ये सब यार मैं सोसाइटी में अनटचेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करता, तुम हमारे रिलेशन में ला रही हो। मैं ट्वीट कर दूंगा, बता रहा हूँ। चलो आओ। हीर, मैं सीरियस हूँ। मेरे लिए मेरा सपना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो पूरा करने के लिए मुझे तेरे जैसे दोस्त की जरूरत है। जब तक मैं IAS नहीं बन जाती तब तक ये अग्रीमेंट हम दोनों के बीच हुए डील का सबूत रहेगा। Will you support me? ये क्या कर रहे हो? हीर। हीरा चावला, अब तुम मेरी हो गई हो। तेरा सपना मेरा सपना है, उसे पूरा करने के लिए हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। IAS बनने तक तुम उस तरफ सो, मैं अपनी तरफ तड़पता हूँ। इतनी मेहनत तूने अगर खुद पे की होती तो आज हमारा बेटा बाप बन रहा होता। तेरी वजह से लाइफ में भी फेल रहा हूँ। सोया पड़ेगा। कामासूत्र लगता है मेरे पान का असर हो गया है। गुड मॉर्निंग चाची। कुछ खट्टा हो जाए। चाची इतनी सुबह सुबह? तू नहीं समझेगी। अच्छा ये बता, इस किताब के कितने पन्ने पढ़ लिए? 14-15 चाची। 14-15। काश तेरे चाचा जी ने पढ़े होते, जिंदगी भर सोते रहे। क्या कह रहे हो चाची, को समझ नहीं आ रहा है। कुछ समझ में आएगा भी नहीं। चल चल, तेरी पहली रसोई है। बाबूजी, हाँ जी। आ गया राजा। क्या देख रहे हो? अच्छा लग रहा है। पहली बार देख रहे हो? शादी के बाद पहली बार देख रहा हूँ ना। क्या अच्छा लग रहा है? थका हुआ लग रहा है? थका हुआ लग रहा है? नशे में लग रहा है। चुप! क्या मजाक चल रहा है ये? अपने से छोटे को परेशान कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो जी, जो भी हुआ अच्छा हुआ, सब अच्छे से हो गई शादी शुदी। वैसे तुझसे उम्मीदें कुछ और थी बेटा।
लेकिन तूने गोल्ड की जगह गोल्ड की सुनी। और इसने क्या किया, शादी के मंडप से भागकर इसने नसबंदी करा ली, मतलब सेहरा उतारा और लंगोट पहन लिया। हाँ तो ये जो हंस रहे हैं, उन्होंने सेहरा पहन के क्या उखाड़ लिया? मैंने सेहरा पहनना शादी करी और कोशिश की। तूने क्या किया पता? नसबंदी क्यों करे? सरकार से गिफ्ट चाहिए था रेडियो का। अरे तो क्या करता मैं? ये घर पे टीवी नहीं ला रहे थे, मनोरंजन का कोई तो साधन होना चाहिए ना घर में। मनोरंजन का असली तार तो तूने काट दिया। गलती मुझसे हुई, मुझे शादी के बाद नसबंदी करा लेनी चाहिए थी। ऐसी नालायक औलाद तो पैदा नहीं होती ना। तू चोर। अरे आप सब खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, कुछ मीठा लेंगे? हाँ जी बाबूजी। ये क्या है? बहू बताओ इसे क्या है ये है जिम्मेदारियों की बहुत बड़ी लिस्ट। चावला स्वीट हाउस के एम्प्लॉय का पेमेंट, चीनी का पेमेंट, दूध वाले का पेमेंट और घर के राशन वाले का पेमेंट। आगे तुम पढ़ो, बहुत लंबी लिस्ट है, पढ़ो। डब्बे वाले के पैसे, ड्राई फ्रूट का हिसाब, सबकी तनख्वाह, दुकान की मरम्मत, इतना सारा। हो जाएगा पुत्र, हो जाएगा। अब तुम चावला परिवार की मालकिन हो। हाँ हो जाएगा। जी बाबूजी। अरे सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। अब तुम संभालो, मेरी छुट्टी। सौभाग्य के नाम पे 100 बार मार रहे हैं सब। हेलो, हाँ बाहर कम करो, नहीं तो कस्टमर भाग जाएगा। ये क्या है? मैं कलेक्टर बनने आई थी, कैलकुलेटर नहीं। 18 घंटे पढ़ना होता है, मुझसे नहीं होगा ये सब। ईरा चावला, फिकर नॉट। हर ताले की चाबी है मेरे पास। तू पढ़ाई पे ध्यान दे, मैं लड़ाई पे ध्यान देता हूँ। चावला स्वीट्स सिंस 1920। हाँ। 6 दिन में 36 पेजेस। सही है। 9 दिन में 99 पेजेस। बस मैंने एक दिन का इंतजार रखा। पढ़ती रहे पुत्र, पढ़ती रहे। हीरा बेटा। जी चाचा जी। मेरी भैंस को इंजेक्शन लगवा दिया था। लगवाती हूँ चाचा जी। हीरा बेटा मेरी चाय। आई बाबूजी, हो रही है। जी चाची आई। हीरा भाभी, बाबूजी ने जीएसटी फाइल करने को बोला था, कर दिया? करती हूँ। चाची इसको पढ़ाई छोड़ के यहाँ लेके आने की क्या जरूरत थी? ऊपर से लिफ्ट भी नहीं चल रही। अरे इसे पक्का होगा। पक्का? अरे पक्की होगी। सारा दिन किताबों में इसका दिमाग लगा रहता है, कसरत करती नहीं, ऊपर नीचे चढ़ेगी तो पक्की हो जाएगी। लेकिन चाची सामान लाने में मेरी क्या जरूरत है? जरूरत है। अपनी आंखों से Shopping देख करेगा। क्या अच्छा लगता है तुझे, बाबूजी को क्या अच्छा लगता है। अरे ये बच्चों का है, ये क्यों ले रहे हो? अरे कलर क्यों है चाची? ये ले ले, ये अक्षय कुमार भेजते हैं, फिर तुम बाद में हीर को भेजोगी। ये लो, ये रखो। नहीं चाची, वो मुझे पीसीओडी है ना, मतलब अभी जरूरत नहीं है। बाद में। पीसीओडी? ये ले लो, ये अचार ले लो। अचार? हाँ। इमली वाला? हाँ, सब्जी के साथ अच्छा लगता है। सर, ये हमारी सुपर न्यू प्रोडक्ट है, टेस्ट करके देखिए। पहले बताओ कितने का है? फ्री है सर। फ्री है? जी। अरे हीरा, हाँ? टेस्ट करो, फ्री है। आजा, पियो पियो। अच्छा नहीं। अरे क्या पिला रहे हो? चाची कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है, ठीक है। अरे जो भी है डॉक्टर को दिखा के ला दो। अच्छा अच्छा अच्छा, पक्का हो गया।
तुम्हारी फ्री चीजों के चक्कर में मुझे अनजन मत खिलाया करो यार। डॉक्टर ने बोला तो है सब ठीक है, चिल करो यार। अरे मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम क्या है? धरना हो, सेलिब्रेशन हो, बीच में रोटी खा जाते हैं। ये तो तेरे खानदान में मिडिल क्लास वाला है। अरे सब कुछ तो तूने किया पुत्र, रातों रात के पिएंगे। अरे बड़े भैया तो रोज ही राज के पीते हैं। कमाल है, कंगारू को पता ही नहीं कि पहले वो उसी का बच्चा है। कंगारू चाला। ये कैसे हो गया यार? अरे यही तो मेरा सवाल है, ये कैसे हो गया सब कुछ? कई बार 90s की फिल्म में फूल टकराते थे, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती थी, वैसे तो नहीं हुआ कुछ? 90s के फूल टकराने की वजह से नहीं, तेरी आंटी के टकराने की वजह से हुआ है। तेरी चाची ने बनाया मुझे बाप। चाची? चाची ने क्या किया? आजकल की फिल्म में ऐसा हो रहा क्या? चुप कर, चाची ने ही सारी अफवाह फैलाई है। अफवाह नहीं है ये, सनसनी है सनसनी। चाची का फैलाया हुआ रायता समेटना कैसे है ये सोचो। चलो कंफ्यूजन दूर करके आते हैं। नहीं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू? देख, मैं माँ बनने वाली हूँ, ये तो झूठ है, लेकिन मेरा आयत का सपना सच को मानता है ना? हाँ मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। तो सोच, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए मुझे इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगर यकीन दिला दिया तो? हाँ, तू आईएएस की तैयारी कर, कंफ्यूजन को क्लियर नहीं करते। तू नकली माँ बन के आईएएस की पढ़ाई कर, मैं इनका बाप बन के सबको समझाता हूँ। देखिए प्यार और जंग में सब जायज है, और दोनों अगर करना हो तो इनकी तरह शादी कर लो। लो तो हो या ना जो कर रही है ये? कौन? ईरा। क्या ईरा? अरे ऐसी हालत में इतनी तेज क्यों भाग रही? ईरा भाग रही है? हाँ। वो बच्चे को जॉगिंग करा रही होगी। बच गए। ये तो पेट्रोल पी के आई हो क्या जितना तेज चल रही है? तुम्हें माइलेज नहीं बच्चा देना है। यही डूबैया है कि भैया, और डूब न सके ये सपनों का समंदर। ना कोई है चमेली, ना कोई है चुंदर, और फल न हो जाए सकून वाली चाह। ये तीसरे महीने में ऐसे क्रैम्स आते हैं क्या? पता नहीं हीरे, मैं तो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुआ। आ जाओ बेटा। मैंने तुम दोनों का कमरा नीचे शिफ्ट कर दिया है। मुझे नहीं अच्छा लग रहा था तुम्हारी इस सिचुएशन में ऊपर नीचे जाना घर में। पर बाबूजी, ये तो दादी का रूम है ना? हाँ बेटा, दादी का बड़ा मन था कि उसकी कोई बेटी हो, तो दादी के बाद तो ये बेटी का ही कमरा हुआ ना। अरे दादी की तस्वीर रह गई। बाबूजी, आप तस्वीर क्यों निकाल रहे हैं? अरे इसे कहाँ ले जाऊंगा, तुम्हारी दादी तो मेरे दिल में रहती है। एक बात कहूँ बाबूजी? हाँ बोलो ना। आपका सिर्फ घर नहीं, दिल भी बहुत बड़ा है।
आज से दादी और बेटी एक साथ रहेंगे। थैंक यू बाबूजी। थैंक यू बेटा। पढ़ना लिखना, IAS ऑफिसर बनना, चावला खानदान का नाम रोशन करना। हाँ? जी बाबूजी। बेस्ट ऑफ लक। हीरा बिटिया। जी चाचा। अरे हीरा बिटिया, तुम्हारे लिए चिट्ठी लाए हैं। चाचा सुनिए, अगर गवर्नमेंट से कोई भी चिट्ठी आए ना तो सिर्फ मुझे दीजिएगा, ओके? ठीक है, मैं तो ले सकता हूँ। हीरा विशाल। हीर, ये तूने प्री क्लियर कर लिया? मतलब तू कलेक्टर बन जाएगा? बिल्कुल चाचा जी, कलेक्टर बन जाएंगे। जैसे डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर रानी, जैसे कलेक्टर रानी का पति कलेक्टर ही हुआ ना। तू वेस्ट पेपर कलेक्टर बनेगा। हीर, ये गढ़शंकर में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। पुत्र, तेरा तीसरा महीना चल रहा है तो करवा लेना। वो क्या करते हैं डॉक्टर जो कहते हैं सोनोग्राफी। अरे सोनोग्राफी नहीं, सोनोग्राफी आज ही करा लेते बाबूजी। ओए सोनू या सोनी, सोना होना चाहिए और ताकतवर भी। बच्चा पैदा हुआ नहीं, इच्छाओं की लिस्ट अभी से बनने लगी। टू 2-3 दिन में करवा लेंगे ना अपने वाले डॉक्टर से सोनोग्राफी। नहीं बेटा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो तुम्हारा सिनर्जी हॉस्पिटल में करवा देगी सोनोग्राफी, है ना? है कि नहीं? अरे क्या कर रहे हो तुम? तीसरा महीना है, मैं चल के भी जा सकती हूँ। भैया 5वीं बार ट्राई कर रहे हैं। इस बार नहीं हुआ ना तो नहीं होगा। अरे भैया अरे ये बात तो सोनोग्राफी का कमरा किधर रहेगा? सोनोग्राफी का कमरा लेफ्ट में है, लेकिन जाने न था। दूसरे के पास डॉक्टर आएगा, हमारा डॉक्टर कब आएगा? चाची डॉक्टर अवेलेबल नहीं है आज, कहीं और चलते हैं। चलो चलो रे, चलो। अरे डॉक्टर आ गए। डॉक्टर साहब आप जल्दी से देख करके बताओ, छोटा सा स्वीट चावला। आप लेट जाइए यहाँ पर। मैं करता हूँ। मैडम, हमारे बच्चे की फोटो का स्क्रीनशॉट भेज देंगे? क्या है, हमें 7 लोगों को फॉरवर्ड करना है व्हाट्सएप पे। माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। सब थोड़ा चुप रहेंगे आप। चाची मुझे प्रेशर आ रहा है, मेरे साथ चलो। बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है मतलब? मैं देख रही हूँ, बच्चा नहीं है। मतलब बच्चा कहाँ है? पेट में बच्चा होगा, कोई घूमने तो नहीं जाएगा ना? आप बच्चा दिखलाओ जी, बच्चा दिखलाओ। मेरे को बच्चा दिखलाओ। इतना छोटा, ये बच्चा है कि पथरी है? हमारे इससे बड़े तो जुए पड़े हमारे बालों में यार। अरे बेटी को क्या हुआ? मेरा बच्चा डर जाएगा, लाइट डरा। क्यों? हमारे पेट में क्या ट्यूबलाइट लगी थी जो अभी तक नहीं डरा? ऐसा होता नहीं है कभी। मैं देखती हूँ। अरे तू तो मुझे डरा दिया रे। अपने लाइट वाले से बोल दो, अगली बार लाइट बजाई ऐसा कंटा मारेंगे रसीद पे, पंडित उसका गाल देख के हमारा भविष्य बता देगा। डॉक्टर जल्दी करो यार। जी जी। Congratulations, बच्चा तो दिख रहा है। हाय छोटा सा मोती चूका लड्डू। Congratulations मैम। बच्चा तो दिख ही नहीं रहा, यह तो गैस दिख रहा है। गैस दिख रहा है? हाँ। मेरा बच्चा गैस में कैसे बदल गया? अरे मैं क्या CNG फिलिंग स्टेशन को जो इसमें गैस डाल दूंगा? तुमको मैंने बोला था सोचा मत कर, मेरे बच्चे का गैस पता नहीं करते। बाबूजी की जान तो बस रिपोर्ट पे अटकी हुई पुत्र। रिपोर्ट कब मिलेगी पुत्र? मैंने दस रहा, रिपोर्ट कब मिलेगी? पता कर रहा हूँ ना, रिपोर्ट का फोटो कॉपी थोड़ी है कि 1 मिनट में आ जाएगी। कोशिश कर रहा हूँ मैं। बस बहुत जल्दी से कर। हीरा? अरे अरुण, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। स्कूल का बैक बेंचर डॉक्टर बन गया। गायनेकोलॉजिस्ट। देखो, डॉक्टर होने के नाते गलत है और दोस्ती के नाते तो और भी गलत है, लेकिन तुम्हारी अर्जुन वाली आंखें जो आज तक मछली से हटी नहीं, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन,
जो तुम में एक लेडी आईएएस ऑफिसर बनने की तड़प है, मेरा सपोर्ट उस तड़प के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो ये तो आईएएस ऑफिसर बन के रहेगी, और तू? मैं भी आईएएस ऑफिसर बन के भाई चुप कर झूठे। वो हंस बार जाती है। मुबारक हो चाचा। थैंक यू जी, थैंक यू। मुबारक हो चाचा साहब। थैंक यू जी, अरे चाचा साहब, मिठाई तब बांटते हैं जब बच्चा आ जाए। बच्चा आने तो दीजिए। अरे मल्होत्रा साहब, 28 साल बाद इनका एक गोंद का लड्डू दे दिया करना। क्यों? अरे बच्चा आने वाला है ना, तो उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, घोड़ा बनना पड़ेगा, तो हेल्थ बनानी पड़ेगी कि नहीं? हाँ हाँ बाबूजी, हेल्दी तो बनना पड़ेगा। तो फिर क्योंकि जो बच्चा आने वाला है उसकी भी तो शादी देखनी है आपको। फिर उसके बच्चे, फिर इमोशनल ब्लैकमेल, फिर उसके बच्चे। नहीं, मुझे लगता है इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप जिता के हराना नहीं। देखा, ताकत है तो आप पे बहुत चलो ज्यादा। आओ जी। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 3य अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। जी। 4था अध्याय कर। ये 4 नंबर क्यों लिखा हो बेटा? लाल लाल लाल। माना कि 4था महीना है, मगर किताब थोड़ी ना है, अंदर बच्चा है। बाबूजी, 4था महीना है ना, जेंटल रिमाइंडर। लो निकाल दिया बाबूजी। गलती हो गई ना बाबूजी। ये यहाँ लगा देता हूँ। 4 नंबर का चोर है तू, चल। लाल लाल लाल। वो चाची, हम पेट से हैं, हमको कल से कुछ महीनों के लिए छुट्टी चाहिए। फिर से बहाना? तू इतने दिन से तो अपने पति के पास गई नहीं, तो क्या फोन पर बातें करते करते पेट से हो गई? सच बोल रही है ना? वो चाची मिलने आए थे बीच में। अच्छा। अरे मुन्नी, तू प्रेग्नेंट है? इतनी डरी क्यों है? पहली बार है क्या? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? ये कह रही है मुन्नी के पेट से पति के पास जाना चाहती है अपने। अरे वाह, हीरा के घर में कदम रखते ही सबकी जिंदगी हरी भरी हो गई। ये लो, जल्दी आना, ठीक है? और कुछ चाहिए होगा तो बताना, हाँ? फोन करना। जी दे रहे। बाबूजी, पेपर उल्टा है, ये लीजिए। ये नहीं है मेरी दवाई, ये है। ये डिनर की बात है, ये अभी है। उधर दवाई मैं खाता हूँ, मुझे पता होगा या तुझे पता होगा? देती मैं हूँ, मुझे पता है, ये लीजिए। और नहीं, ये नहीं। दूसरी जूस पी लो, ए लो। क्यों नहीं? ए बड़ी गर्मी। चलो जल्दी। पुलिस? चावला जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। चावला जी कोई मुन्नी काम करती है आपके यहाँ पर? जी हाँ। हाँ हाँ, मुन्नी काम करती, गाँव गई है जी। वो तो टिंडू बिच बच्चा है ना, गाँव गई है। वो बच्चा उसका नहीं, किसी और का है। उसने अपनी कोख शहरों किसी के लिए दे रखी है। और वो बच्चा भी ले गई और पैसा भी ले गई। क्या आप लोगों को जानकारी है उसके बारे में? किस गांव की है वो? इंस्पेक्टर साहब, नई नई रखी थी ना, तो हमने कभी गाँव पूछा ना उसने कभी बताया। जैसे ही आपको उसके बारे में कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है चावला जी, नमस्कार। इसको कहते हैं कलयुग। जमीन किसी की, बीज किसी का, और फसल किसी और की। इसे दुनिया बनाना नहीं, दुनिया बिगाड़ना कहते हैं। जब वापस आएगी ना, तो अंदर मत घुसने देना उसे। मेरा अच्छा पुत्र जिंदा रहे। नाटक करते करते थक गई होगी ना। बस एक हफ्ते की बात और है, अगले हफ्ते तेरे एग्जाम्स हैं, उस पर फोकस कर। उसके बाद बाबूजी की खुशी पे फोकस कर। और मेरी खुशी का क्या? उनकी खुशी से पहले तुझे तो खुशी मिलेगी। इतने फोकस से तो मुझे प्यार करता है। थैंक यू। थैंक यू उस दिन लूंगा जिस दिन ये किस
थोड़ी सी लेफ्ट हो जाएगी। भाई कुछ भी कहो, बेटी हो तो हमारी हीरा जैसी है, गृहस्थी भी चला रही है और करियर पर भी फोकस कर रही है। बेटा मैंने कहा था ना कि मैंने अपना आशीर्वाद तेरे लिए रिजर्व करके रखा है, ये ले मेरा आशीर्वाद। तू वहाँ एग्जाम दे रही होगी अंदर और हम सब लोग बाहर डांस कर रहे होंगे। वाह और जी जो भाई अभी तक तो सिर्फ सुनते आए हैं ना कि बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, बराबर की खुशी हो, लेकिन आज पहली बार महसूस कर जो एग्जाम इसको देना चाहिए तो महिला देने जा रही जल्दी डॉक्टर को फोन कर, मेरी बच्ची को कुछ होना जाए। बाबूजी जान नहीं छूट रही, एग्जाम छूट रहा है। हाँ हाँ एग्जाम नहीं छूटना चाहिए, बड़ी जान तो बच गई ना। इसके एग्जाम की पड़ी है, मेरी जान निकली जा रही है। फोन कर जल्दी। फोन कर रहा हूँ, डॉक्टर फोन ही नहीं उठा रहा। चलो चलो जल्दी ले आओ, दबा कर ले जाओ, ऑपरेशन थिएटर पे लेके जाओ। मैं जाऊंगी, मैं अकेली नहीं छोड़ सकती, जाऊंगी। एक मिनट, मैं जाऊंगी, चाची एक मिनट। जाऊंगी। डॉक्टर साहब आप घर जाइए, आज ऑपरेशन चाची करेगी। चलिए चाची। नहीं ना नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब आप अंदर जाइए, चाचा इनको संभालिए आप। हाँ, ये क्या है? तू कहाँ पे यार भाई, कब से तेरे को कॉल कर रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? सारे सवाल यही पूछ ले। अंदर चलना यार, चल मेरे को तो लेता हो जा। हीर अंदर आपकी भी जरूरत पड़ेगी। चलिए डॉक्टर साहब। मैं जाऊंगी, मैं मर गई, मैं औरत हूं। आओ, आप दोनों बाहर जाओ, जल्दी फास्ट। क्या होगा? फास्ट फास्ट जल्दी। तुम ठीक तो हो ना? लेट हो रहा है मेरा एग्जाम, प्लीज मेरी सारी मेहनत पिकअप। मैं करता हूँ। चाचा तुम लोग आ गए? सब ठीक तो है? ये तो किस काम का डॉक्टर है, कुछ कर यार। अरे यार डॉक्टर हूँ, गुंडा थोड़ी ना, उसको निकाल यार। डॉक्टर एनेस्थीशियन को बुलाओ। नर्स का एक्सरसाइज है क्या? सिस्टर लोग, भाभी ठीक हो जाएंगी ना हमारी? बच्चा तो ठीक है ना? बेटी बेटा नर्स बेटा, माँ और बच्चे दोनों ठीक है ना? अरे डॉक्टर से पूछिए जाके। तो पूछते हैं ना। कुछ गंदा पक्का मारा है। भैया जी अच्छा किया आपने ढूंढ लिया, वरना ना तो जूस मिलता ना ही च्यवनप्राश। च्यवनप्राश से ऑपरेशन? अरे चाची साइंस की बातें आपको नहीं पता, चलिए। मेरे को नहीं अरे मालूम। बहू को छोड़कर कहाँ जा रहा है, क्या कह रहा है कह ये? गया कि च्यवनप्राश से ऑपरेशन। अरे मैंने च्यवनप्राश खा लिया सुबह, पानी लेकर आओ मेरे लिए। अरे ना आईडी, इसके बिना एग्जाम कैसे दोगी? सॉरी। ऑल द बेस्ट। प्यार कितना भी गहरा दोस्ती की जगह नहीं ले सकता। थैंक यू। आगे से भाई। सॉरी सर, लेट हो गया। देखा है इनका फोकस, नर्स से सीधे आईएएस। थैंक यू। इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ वो मैं देख कर आती हूँ। मैं भी देख के आता हूँ। नहीं आप रुके, मैं देख कर आता नहीं चाचा, मैं देख के आता हूँ। अरे ऑपरेशन थिएटर है, मूवी थिएटर थोड़ी है कि सब देखने जाओगे। हूँ। ये हॉस्पिटल है, हाँ? ठीक है तुम जाकर देख कर आओ। अरे जाना। जी जी बाबूजी।
थैंक यू यार तेरा। अरे वाह थैंक यू। ईरा के लिए इतना तो बनता है। अरे पर इतने सारे लोगों को होल्ड कैसे करेंगे? आप में से छोटे चाचा कौन है? मैं। ये प्रिस्क्रिप्शन लीजिए। इसमें जितनी भी दवाइयाँ लिखी हैं, जल्दी से रेलवे स्टेशन जाइए, उसके बगल वाले मेडिकल शॉप से लेके आइए, जल्दी। अरे लेकिन ये तो मेडिसिन नीचे वाले मेडिकल शॉप से नहीं मिल जाएंगी। नहीं, ये सिर्फ रेलवे स्टेशन के बगल वाली मेडिकल शॉप से ही मिलेंगी, जल्दी जाइए। आप में से चमन कौन है? हम चमन। आप 6 बॉटल बॉम्बे ब्लड ग्रुप लेके आइए, जल्दी। बॉम्बे ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? अरे सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है, तू गूगल करो लेके आ जल्दी। भैया अभी 3 थैला पहुंचाया तो था नीचे। अरे और चाहिए तो जल्दी से लेके आ। अभी तो सही में घूम फिर रही है। क्या? जा लेके आ। अभी अरे पिछले 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। आप तो औरत हैं, आप तो अंदर जा ही सकती हैं। हेलो, मैं खोलती हूँ। मैं हीरा की चाची। चुप। किसकी चाची? सिस्टमैटिक होना। सिस्टमैटिक नहीं दिख रहा है ना? ये कर चुके हैं। सुनो, मैं लड़की हूँ, दरवाजा खोलो। लड़की तो मैं भी आएंगी, लेकिन आपकी आवाज लड़की जैसी नहीं है ना भाभी। जल्दी आओ। I will do something. अरे रोको, cannot do anything. Think fast. लॉक है। It's locked. अरे हम लोग नेपाली में बोल रहे थे। लॉक है। अरे मेरे को करने दो। मेरी बात सुनिए। आइडिया, आप लोग यहाँ से ट्राई कीजिए, मैं पीछे से आता हूँ। पीछे से। चाची क्या हुआ? हो गया बाबूजी। चाची। हीरा का बच्चा। क्या हुआ? बच्चे को क्या हुआ? I'm sorry, हम बच्चों को नहीं बचा पाए। नहीं बचा? अभी संभालिए अपने आप को। बेटिया तो ठीक है ना? जी हीरा ठीक है। आप रोइए मत चाची। चाची भाभी ठीक है वो। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सबेट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सबेट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। घर जाइए, रात को मैं ही रुकूंगा यहाँ। मेरे को पता कोई नहीं जाने वाला। एक चाय पी लो और बस यहीं बैठे रहो। सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखो। पता अरे
किसी की जान पे बना है, ये अच्छी बात नहीं है। बाबूजी लीजिए। थैंक यू पुत्र। तू ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हो बाबूजी। सब ठीक हो जाएगा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। रब है ना उत्ते। क्या सोच रही हो? जिंदगी में कुछ कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सी किताब में पढ़ा है ये? किताब ही सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है, लाइफ बहुत कुछ सिखा जाती है। आज से बाबूजी की ख्वाहिश हमारी ख्वाहिश। हीर, आज से हम दोनों बच्चा प्लान करेंगे। दिल से बोल रही हो दिमाग से?
लाओ दूध हमें दो, बड़ी मेहनत हो रही है। हटो, ये बाबूजी के लिए। बाबूजी के लिए क्यों? बाबूजी को घुटनों का बाम दो, बीपी की गोली दो, ये हमें दो, फायदा हमें देंगे। कोई फायदा होने वाला नहीं है, तुम नल्ले हो और नल्ले ही रहोगे। लट देखिएगा। वेल, आपका लट यार ये फोन मेरा बार बार क्यों अटक रहा है? इसलिए अटक रहा है बाबूजी क्योंकि आप अभी भी 2G पे अटके हुए हैं और हम लोग 5G तक पहुंच गए। ठीक है ठीक है। ये लीजिए दवाई और साथ में मिठाई। दवाई तो समझ में आ रहा है, ये मिठाई क्यों खिला रहा है? फोन आया था। ऊपर से मेरे जाने के लिए? अरे नहीं बाबूजी, आपके जाने तक तो नैन्जी आ जाएगा। अच्छा अच्छा। नए मेहमान के आने की खबर है। क्या बात कर रहा है? सो स्वीट। चल मिठाई का। पहले दवाई खानी थी। अरे दवाई तो रोज ही, अब तूने बोल दिया कि 9G तक रहने वाला हूँ, फिर दवाई खाऊं या ना खाऊं क्या फर्क पड़ता है? अरे ये हॉस्पिटल में मुझे पड़ा मिला तो हमें लगा फ्री का है, घर ले चलते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये है क्या? कुछ नहीं पता आप लोगों को। इसमें गर्म पानी भरते हैं और उससे ऐसे वजन सेकते हैं। ये नहीं, ये गर्म पानी इसमें डाला के वेस्ट मत करो। इसमें भरो दारू, इसमें चखना, इसमें चखली, ऐसे खाओ और सिर्फ दारू इसमें थोड़ा नहीं। की तरह बात मत कीजिए ना बड़े भैया। क्या है? ये दिख रहा है आपको क्या? क्या है? ये है वेलक्रो। इसे ऐसे पहनते हैं, इसे बोलते हैं कमरबंद। अभी मारेंगे ओ यार, अरे ये डायपर है चाचा। ये इतना बड़ा डायपर मैं गलत जगह पे पहना। हाँ, छोड़ो। चाचा चीची, आपने गंदा वाला पहन लिया, किसी का यूज किया हुआ है। पागल हो गए क्या? पैक करा दो इसे मैं। अरे सुन सुन बेटा, इसे धोके ना बाबूजी को गिफ्ट कर दे। बोलना उनके नालायक बेटे की तरफ से लड्डू जी, मैंने लाइफ में पहले हमेशा फल डिसाइड किया है, फिर उस पर 100% कर्व किया है, लेकिन इस बार फल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। तुम संभाल लेना। अरे क्या कह रहे हैं तुम्हारे लड्डू गोपाल जी? एक सवाल मेरी तरफ से पूछ लो। तो ही पूछ ले। लड्डू गोपाल जी, अगर हमारे पुराने पापों का पता घर वालों को चल जाए तो उसका फल क्या होगा? लड्डू गोपाल जी कह रहे कि एक क्यूट सा बच्चा आते हम बच्चों की गलतियां भी माफ हो जाएंगी। मतलब हर प्रॉब्लम का सलूशन है लड्डू गोपाल जी के पास। नियत साफ तो सब माफ। क्यूट बच्चा, क्यूट बेबी। क्या कर रहे हो? घर पे इतनी गाड़ियां हैं और टैक्सी में जाना पड़ रहा है। टैक्सी नहीं, इंटरव्यू इम्पोर्टेंट है। ओके ठीक है यार, इस इम्पोर्टेंट दिन पे इस इम्पोर्टेंट आदमी से एक इम्पोर्टेंट टिप लेती जाओ। एक एक सवाल के 4 जवाब देना, और अगर कहीं रुक गई तो कॉल अ फ्रेंड करना, तुरंत गूगल से देख के आंसर बता दूंगा। अच्छा, अब एक टिप मुझसे मिलेगा। दीजिए। सामान गाड़ी में रखवा दे। अरे कलेक्टर मैम का सामान गाड़ी में रखो। मुझे पता है बाबूजी का चेकअप इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर तू नहीं होता ना तो ये इम्पोर्टेंट दिन भी नहीं होता। अरे ईरा मिश्रा, इमोशनल करेगी क्या? जाओ एग्जाम दे के आओ और जल्दी जल्दी वापस आओ। थैंक यू। थैंक यू। क्यों? बाय बाय। बाबूजी का अपना ध्यान रखना। ओके? तुम अपना ख्याल रखना। बाय।
टेक योर सीट। थैंक यू। आर यू नर्वस? नो सर, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। आई एम रेडी। अच्छा, 4 लाइन में चारों युगों को डिफाइन कीजिए। सतयुग, पूरा विश्व मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। त्रेता युग, मेरा देश मेरा परिवार है। रामराज। द्वापर युग, मेरा परिवार ही मेरा परिवार है। महाभारत। कलयुग, मैं ही मेरा परिवार हूँ। सेल्फिश वुमन। आप भी तो इसी सेल्फिश युग का हिस्सा हैं। और अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई सिचुएशन आई जिसमें आपको आपके परिवार और आईएएस की जॉब में से किसी एक को चुनना पड़े, तो आप क्या चुनेंगी? किस सोच में पड़ गई आप मिसेस चावला? किसी को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेगी, फैमिली या जॉब? मैं फैमिली चुनूंगी सर। That's emotional, not a practical answer. सर, डिसीजंस इमोशनल या प्रैक्टिकल नहीं होते, सिचुएशनल होते हैं। जैसी सिचुएशन वैसा डिसीजन। और 4 लाख लोगों को संभालने से पहले शुरुआत तो 4 लोगों से ही होती है ना। All the best. All the best. All the best. थैंक यू। हीर, इट वेंट सो वेल। गुड। हीरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? हीरा की ओवरी में मल्टीपल सिस्ट होते हैं। एक्सीडेंट की वजह से वो सिस्ट रप्चर हो गए, जिसकी वजह से उसकी लेफ्ट और राइट ओवरी के टिश्यूज डैमेज हो गए, बिकॉज ऑफ विच शी कांट प्रोड्यूस एग्स। इसलिए उसका नेचुरली प्रेग्नेंट होना पॉसिबल नहीं है। अरुण ने यहाँ कुछ टॉप डॉक्टर्स को भी रिपोर्ट दिखाई थी। उन सबका भी यही कहना कि तुम कभी मैं मां नहीं बन सकती। दिल छोटा मत कर बेटा। मैं तेरे दर्द को समझती हूँ। ईश्वर एक औरत का सब कुछ ले ले, पर उसके माँ बनने का सुख ना ले। पता नहीं इस हवेली को किसकी नजर लग गई है। शायद किसी की गलती की सजा भी हो सकती है। किसकी गलती बेटा? बाबूजी की एक ही इच्छा थी, मैं वो भी पूरी नहीं कर पाई। बाबूजी सुनेंगे तो जीते जी मर जाएंगे। चाची, हमें बाबूजी के पास प्रॉब्लम के साथ नहीं, सोल्यूशन के साथ जाना होगा। कैसा सोल्यूशन? वो क्या कह रही थी? वो सरोगेसी कर सकते हैं। मम्मी के साथ जो हुआ उसके बाद नहीं बाबूजी बिल्कुल ही मानेंगे। चाची, अभी कभी गोद? अरे बाबूजी ना अपने बच्चे के मामले में बच्चे जैसे जिद्दी हैं। अगर गोद ही लेना होता तो आज मेरी गोद खाली होती। आज मैं तुझसे दिल खोल करके अपनी बात कह सकती हूँ। ये जो घर बनता है ना, तो सब लोग शाबाशी लेने आते हैं, पर जो बिगड़ता है तो बस औरत ही गलत होती है। सारी उंगलियां औरत पे होती है। कभी मेरी गोद में नहीं थी, कभी तुम्हारे चाचा जी में थी, फिर भी मैंने कभी जाहिर नहीं होने दिया।
अपना फर्ज निभाती रही। रज्जू, कुछ चाहिए? रज्जू, तू क्या है? मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया और तू रज्जू, माफ कर दे प्लीज। 20 साल की गलती की माफी तो 2 मिनट में चाहिए। हाँ तो अगले 20 साल रोज सवेरे सवेरे उठ के माफी मांगूंगा तेरे से। अगर जिंदा रहा तो मांगूंगा। माफ कर देना। और शराब की होगा? छूट जाएगी, धीरे धीरे छूट जाएगी। मिल गया। अब जरा लल्ला को भी दिखाओ। अरे अभी रास्ते में आएगा, लेकिन एडवांस में हमारी बेटी को आशीर्वाद तो दे दो आप लोग। अरे वाह, तब तो कॉम्बो ऑफर का आशीर्वाद दूंगी। लाली के साथ लल्ला, एक के साथ एक दिन है। आओ ना हीरा। कभी कभी ना नजरिए बदलने के लिए नजारा बदल लेना चाहिए। और कभी कभी दोनों बदलने पड़ते हैं। मतलब हम दोनों को अलग होना होगा और तुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ये कैसा जोक है जिसके ऊपर हंसी नहीं आई? इसलिए नहीं आए क्योंकि ऐसी खुशी तो मैं किसी को दे ही नहीं सकती। तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी,
मेरा सपना पूरा करने के लिए। शायद कमी मुझ में रह गई। तुम्हारे इस मिठास भरे परिवार में शायद मैं कड़वी निकली। बाबूजी की इच्छा पूरी करने की बहुत कोशिश की मैंने, पर अब उनको कैसे बताया कि उनकी बेटी मां नहीं बन सकती। इस हिसाब से तो चाचा चाची को कब का अलग हो जाना चाहिए था। हम दोनों के बीच सिर्फ बच्चा ही था क्या? कॉन्ट्रैक्ट था हमारे बीच। पर उस कॉन्ट्रैक्ट में ये कहाँ लिखा था कि अगर बच्चा नहीं हो तो हम दोनों अलग हो जाएंगे और मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। पर ये तो लिखा था ना कि मुझे आईएएस बनना है और तुम्हें बाबूजी को बच्चा देना है। जो नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मतलब हम दोनों में कभी प्यार था ही नहीं। दोस्ती थी और हमेशा रहेगी। ना दोस्ती थी ना प्यार थी, तो सिर्फ ईरा। ईरा की बहन, ईरा के पापा, ईरा का आईएएस, ईरा के बाबूजी। ईरा का हीर तो कभी था ही नहीं। दिल थी सिर्फ, दिल तो कभी था ही नहीं। और तुम्हारे दिल में बाबूजी के लिए प्यार नहीं है। मान लो कि मेरा प्रॉब्लम ना होता तो क्या तुम उनकी खुशी के लिए किसी से भी शादी नहीं करते? तो अब क्यों नहीं? अगर मैं बाबूजी के बारे में सोच सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं सोच सकते? ठीक कह रही है तू। अब से मैं सिर्फ बाबूजी की सुनूंगा। तूने रिश्ते के लिए डील की थी, चल फिर से डील करते हैं। पर इस बार टर्म्स एंड कंडीशंस हीर के होंगे। करूंगा मैं फिर से शादी, लेकिन मेरे लिए लड़की तू ढूंढेगी। डील? दोस्त है ना मेरी, चल दोस्ती निभा के जा। चाची बाबूजी घर पे हैं? अरे सवेरे चले गए दुकान पे। हाँ, दुकान पहुंचे नहीं, देखा था सवेरे जाते हुए। ये चमन कह रहा कि बाबूजी दुकान पर नहीं पहुंचे। तो आपको पता है क्या? नहीं चाची, इतने सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि घर से निकले और दुकान ना पहुंचे हो। तू फोन लगा। मैंने फोन किया चाची। मेरा फोन डेड होगा। चाची फोन ऑन है, 12 बार कर चुका हूँ मैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कहीं कुछ हुआ नहीं तो? नहीं, अनाथ आश्रम में हूँ। मैं देख के आता हूँ। मैं भी आती हूँ। आश्रम में भी देखे, वहां पे भी नहीं है बाबूजी। जहाँ जहाँ पॉसिबल था वहाँ ढूंढ लो, लेकिन ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए? छोटे बच्चे हैं क्या? चाची मैंने तो हॉस्पिटल में भी जाके देख लिया। अरे चुप चुप बोलो, कोई तो जाके कंप्लेंट करो। ये हो गया, किसकी कंप्लेंट की जा रही है? बाबूजी सवेरे से नहीं मिल रहे। बाबूजी नहीं मिल रहे क्या मतलब है? अरे सवेरे सवेरे 9 बजे के आसपास मैं ही छोड़ के आया हूँ फतेहपुर सीकरी। अरे आने वाले बच्चे के लिए वो धागा मत बना चाह रहे थे ना। अरे मैंने कहा मैं रोकता हूँ, बोले नहीं तू जा, मैं आता हूँ। मेरी बात माने ही नहीं। ये बात आप बता रहे हैं? शायद मुझे पता है बाबूजी का। आपने मुझे यहाँ देखा है?
नहीं हूँ, जिंदा हूँ अभी। भाजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये बातें सिर्फ मजाक में ठीक लगती है, चलिए घर। मजाक? मजाक तो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है। मेरे लिए अलग हो रहे थे। दोनों को अलग होना होगा। तुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। सुनी तुम दोनों की बातें मैंने वहां पर। दिल तो किया था कि एक थप्पड़ मारूं। अरे मैंने जिंदगी भर बिजनेस में रिश्ते बनाए हैं और तुम लोगों ने रिश्ते को बिजनेस बना दिया। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। चलो जाओ यहां से यार। बिजनेस छोड़ सकते हैं बाबूजी, रिश्ते नहीं। और सारी उम्मीद बेटों से ही, बेटियों से क्यों नहीं? आपकी गोद में बच्चा थी ना, हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हम वो पूरी नहीं कर पाए। बच्चा चाहिए लेकिन तुम दोनों की कीमत पर नहीं। हम दोनों का भी साथ थे ही नहीं बाबूजी। हम हमेशा से झूठ ही बोल रहे थे। एक कॉन्ट्रैक्ट था, डील थी। मैं इसकी प्रॉब्लम्स दूर करूंगा और ये मेरी। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म और रिश्ता भी। अब आप लोग इमोशनल हो गए तो हम क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट, डील, कितनी अजीब जनरेशन है तुम लोगों की। प्रैक्टिकल जनरेशन है डूड। सिचुएशन के हिसाब से रिश्ते बनाती है, निभाती है और बदलती है। इस फैमिली के लिए हीर सब कुछ सैक्रिफाइस कर देगा, पर ये हीरा है, हीर नहीं। इसको आईएएस बनना है और आपको पढ़ता था। और मुझे सच्चा प्यार चाहिए, जो हम दोनों के बीच कभी था ही नहीं। क्यों हीरा? इसलिए अब मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं? आप लड़की ढूंढिए बाबूजी। इस बार शादी भी असली होगी और रिश्ता भी। बाबूजी, मैंने तो आज अपने अहम को ही नहीं जला दिया। आपने मेरी कभी नहीं सुनी, लेकिन आज कम से कम हीर की तो सुन लीजिए। कहीं उसने भी मेरी तरह कोई गलत कदम उठा लिया तो आप बहुत पछताएंगे बाबूजी। आगे आपकी मर्जी। दो परिवारों से अलग होकर दो लोग एक होते हैं, ये तो आम बात है। खास तो तब है जब परिवार को साथ रखने के लिए दो प्यार करने वाले अलग हो जाएं। बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा हिम्मत चाहिए थी चावला परिवार को इस जनरेशन का फैसला मानने के लिए। पर बच्चों की जिद के आगे किसकी चलिए? ओ भाई साहब, हम दहेज वहेज नहीं मांगते, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए, दूल्हा बासी है, आपका देना बनता है। तो चुप कर लालची इंसान, दहेज की लोभी। मुट्ठी पे ऐसा घूसा मारूंगा मुंह छूट के हाईवे पे चली जाएगी। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? अरे वो आपको नहीं, किसी बेवकूफ को कह रहे हैं। और आप अपनी 2 करोड़ 4 करोड़ अपनी गाड़ी में भर लो। चलो यहाँ से। अरे सेकंड हैंड तो हम चप्पल भी नहीं लेते, तो दामाद क्यों ले? चलो। तुम्हें ये तो पता था कि इनकी दूसरी शादी है, लेकिन आप खुद ही करा रही हैं, ये नहीं पता था हमें। आप लोग जा सकते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी माई बॉयफ्रेंड। रिश्ता वहीं जोड़ना चाहिए जहाँ दिल जुड़ा हो। और आपकी शादी की मिठाइयाँ चावला स्वीट से आएंगी। धमकेश्वर? ऐ केड़ा नाम हुआ जी धमकेश्वर? ये जो है ना धमकू, बाहर कोई बता रहा था, शीरेत बोल रहा हूँ, बाहर कोई बता रहा था ये साउथ में बेचता था मूंगफली, नॉर्थ में आके बन गया बाहुबली।
से पहले आपका कत्ल हो जाएगा। फालतू मत करो। इतना टेरर है इसका, आगरा में थर थर कांपते हैं लोग। मुंबई में कहते हैं छोरा, यूपी में लौंडा और पंजाब में कहते हैं मुंडा। हैदराबाद से लेकर आगरा तक हम हैं छटा हुआ गुंडा। नमस्ते, वेलकम। नमस्कार। नमस्ते। हाँ, मैंने सुना है कोई एक्सीडेंट हुआ है आपके रिश्ते में। जी, एक एक्सीडेंट ही था। सारा किशन ने मारने के कुत्तों को खा लिया। ओह, ये भी एक एक्सीडेंट है। हमें आपकी बेटी पसंद है और हमारी बहू भी डाइवोर्स देने को तैयार है। जब दोनों बाप हैं राजी, कौन कहेगा ना जी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुसी टेंशन ना लो, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। सब कुछ अच्छे से हो रहा है तो मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा भाई? वो इसलिए क्योंकि बेटियां घर से विदा होती अच्छी लगती हैं बाबूजी, घर छोड़ती हुई नहीं लगती है। छोटी है सबसे, लेकिन काम बड़ा करके जा रही है। मैं एक बार फिर माँ बनते बनते रह गई। बाबूजी, हमारा फैसला सही तो है ना? बाबूजी, आगरा की सबसे बड़ी वेडिंग प्लानर का नंबर मिल गया। अब तो शादी धूमधाम से होगी, आप देखेंगे। अच्छी चाय की बुरी आदत लगा दी तूने बेटा। नई बहू को भी सिखा दूंगी बाबूजी। क्या क्या सिखाओगी? तेरे घर छोड़ने से बहुत दर्द हो रहा बेटा। दादी के जाने से ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना बाबूजी। और मैं तो यही हूँ, आती जाती रहूंगी। वैसे भी कभी कभी कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ता है। दिल से निकल के जाता था दिल तक, सीधा साधा रास्ता मुड़ा क्यों? मायका लगे है सजना दांगना, लिखा था जो टूटना जुड़ा क्यों? साडा चिड़िया दा जंबावे बाबुल सोड़ जाना, साडी चाचा जी, ये चिट्ठी आई है। यही आ जाओ जाओ। गवर्नमेंट की है, नोटिस कौन सी है भाई? यूनिवर्स। बाबूजी,
और इंटरव्यू दिए बिना दोनों क्लियर कर लिए। ये देखो, ये देखो। और बिना प्रेगनेंसी के बच्चा गिर भी गया। हाँ, क्योंकि तैयारी थी पूरी भाई। बाबूजी सारी गलती मेरी। चुप चुप। पता है धोखे की सबसे बड़ी खासियत क्या है? धोखा हमेशा अपने किसी खास से ही मिलता है। पिछले 6 महीने से ये नकली पेट लगाकर हमारी उम्मीदों का मजाक बनाया है। नकली चक्कर, नकली पैर का दर्द, नकली उल्टियां, नकली सब कुछ नकली। अरे सीधा क्या था तुम दोनों में? हाँ, ये पेट लगा के बोला था ना बाबूजी 3 महीने का हो गया, बाबूजी 4 महीने का हो गया, बाबूजी 6 महीने का था, गिर गया बच्चा बाबूजी। जब तुझे बुखार आता था ना तो मैं रात भर जागता था। वो नकली नहीं था, मेरा प्यार, मेरी परवरिश वो नकली नहीं था। इतना सा था तू, इतना सा। जब तेरा बाप रविंदर और तेरी माँ मीता तुझे मेरी गोद में छोड़ के चले गए थे, लेकिन आज मेरे भगवान, आज तो मेरा फूल भी गया और मेरा प्याज भी। और ये इसको सिर्फ बेटी का दर्जा नहीं दिया हमने इसको दादी का दर्जा दिया। इस घर का सबसे बड़ा दर्जा दिया था इसको। और इससे क्या शिकायत करूं मैं यार? सिर्फ मान लीजिए जैसे कोई बाप थोड़ा ना बन जाता है। बाबूजी इसको बोलो अब भी क्या भी इस घर से निकल जाए, वरना मैं धक्के मार के निकाल दूंगा इसे। शादी में आए मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी करके विदाई देना। आज कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि खराश है दिल में। पर कुछ सुनाना जरूर चाहूंगा। इस बार जो चले गए तो ना मिलेंगे हम। तुम बुलाओ हम लौट आए, तुम मनाओ हम मान जाए, ये उम्मीद है इस बार जो चले गए तो ना मिलेंगे हम। इस बार जो इस बार जो चले गए तो ना मिलेंगे हम। इस बार जो चले गए तो ना मिलेंगे हम। तुम बुलाओ हम लौट आए, तुम मनाओ हम मान जाए, ये उम्मीद है कम। इस बार जो चले गए
टाइम टट्टी कौन जाता है? एक शादी बची नहीं, दूसरी ठूस रहे हो, टट्टी लगेंगी ना। बाबूजी परेशान होंगे, जल्दी कर लो। नहीं कर रहा। अरे क्या हो गया भैया, इतना क्यों दिल मिला रहे आप? साला बंदा अपनी इच्छा से टट्टी भी ना करे। अब तुम लोगों के चक्कर में ना मेरी लाइफ गुसलखाने पहुंच गई है। हेलो, हाँ काका। नहीं घर पे कोई नहीं है, सब लोग इधर आए हैं शादी में हीर भैया की। हीरा भाभी की चिट्ठी? वो तो आप उन्हीं को देते हो ना पर्सनली। ठीक है मैं दे दूंगा, आप कल लेके आइए। हाँ ठीक है, कल 10 बजे आइए। समझ में नहीं आ रहा है, मैं शादी में आया हूँ कि टेंशन में आया हूँ। आपकी शादी हो तो नहीं है भैया? अरे हीर अभी तक आया नहीं, जब है वहाँ। चमन, अरे चमन चुप कहाँ गया है तू? चमन, हाँ मर गए दोनों। चमन, आले जवाब ही नहीं दे रहे। अरे तू अभी तक कमरे में ही बैठा है? बाहर निकल, मंडप में सब इंतजार कर रहे हैं। अरे यार टट्टी फेरों के बाद कर लेना तू। पिशाची टिकट नहीं आवे, माँ भी जब नाम सुनावे मेरी बेटा की दुकान है, मैं बिठा रही हूँ। भैया जल्दी आओ, यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है। साले प्रेशर मेरे पे भी है, तो अपना प्रेशर उठ कर मैं अपना कर रहा हूँ। रोक। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, सांस ले रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे गवर्नमेंट से चिट्ठी आई थी, वो आपने किसको दी थी? वो तो हीरा बिटिया को दी थी। काका ध्यान से सोच के बताओ, किसको दी थी चिट्ठी? अरे भाई हीरा बिटिया को ही दी थी, वो किसी और को देने के लिए मना करती है ना। काका आइए वहाँ जाओ। अरे तुम नहीं चलो। नहीं मैं नहीं आऊँगा। क्यों? बड़े भैया वहाँ पे है तो फिर अकेला मैं भी नहीं जाऊँगा। अरे भैया अरे आओ जल्दी चलो। अरे वो जेंट्स का है। अरे जेंट्स का नहीं है, ये सुनील चावला फैमिली का पर्सनल टॉयलेट है, जल्दी चलो। लड़का अंदर है। हीर बेटा ना दरवाजा खोल रहा है ना, मुंह ऑर्डर दरवाजा खुद तो खोल पुत्र। मैं क्या अंदर पंखा तो नहीं है? हगने में पंखे की क्या जरूरत? अरे हगने की नहीं, मरने की बात कर रहे हैं। जाते हैं बच्चा, बच्चे के चक्कर में पुराने में खो देंगे। भाभी आप चिंता मत कीजिए, जो अपनी मर्जी से जी नहीं सकता वो मर कैसे सकता है? मुंह खोल दिया, दरवाजा में तो खुला। आगे ये क्या है? हीर कहाँ है? अरे हीर कहाँ है वो ना? दोनों एक ही टॉयलेट में। देख बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू फाइनली तय कर ले कि हीरा, प्रीति या चमन। कर लिया तय चाचा। चाची आज बाप के चक्कर में बहुत बड़ा पाप हो जाता हमसे। और बाप को बताएगा कौन? अरे बाबूजी को तो पहले ही एक हार्ट अटैक आ चुका है। चाची, इंसान 3 हार्ट अटैक से जिंदा रह जाता है। बाबूजी की तो 2 लाइफ बची हुई है। बाबूजी की लाइफ के साथ केबीसी खेल रहा है क्या? चुप रहो। पहले ये बताओ, शादी रोकेगा कौन? मैं बताता हूँ। कौन? आप। बोलेंगे देखो दारू पी के नशे में। नहीं लेकिन ये बड़े आप हैं तो आप ही बताइए। 1 मिनट, मैं रोकूंगा। देखो प्रीति भी किसी के घर की इज्जत है, जो कुछ करना संभाल के करना। भाभी जी, आप और हीर मंडप संभालिए, हम इज्जत संभालते हैं। चल हम केशव जी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या मतलब है? ना बोलेंगे कोई गोली तोड़े ना मार देगा। नार चिप्पे बन के नेसा नन्ना पे बने। इसको तेलुगु समझ में नहीं आती सर। अच्छा, जल ही जीवन है, बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सर अभी तो इसको हिंदी भी समझ में नहीं आई। तू भी आएगा। आराम से बात करिए। सेल्फी मेरी अच्छी नहीं आती। सेल्फी कम ऑन, जल्दी ले।
पैसा नहीं लौटाए तो उसके लिए गोली मार दिए। मेरे कान को पैसे का नुकसान चलेगा, लेकिन ना नहीं चलेगा। लेकिन इसको क्यों मारा? बेटी का शादी है, खुशी से मारा। ये तो फिर जेन्युइन है। आप लोग कुछ बोलने आए हो? नहीं क्या? नहीं अंकल जी, बड़े चाचा यह पूछ रहे थे कि शादी में ना हाथ के आना था क्या? अरे फिर नहाना में भी तो नाक के साथ नहाने में हाँ है क्या? नहीं। तो यही नहाओगे कि बाहर जाके? बाहर जाकर करना है। चलो बात हो गई। क्या बात हुई? गोलगप्पे में पानी पुदीना का ही रहेगा। नहीं, पुदीना में ना होता है। जल्दी रखते हैं। क्या बकवास कर रहे तुम? अरे क्या बात करके आए हो? कुछ करोगे भी या नहीं करोगे? अरे सुनो मेरी बात, देखो प्रीति बहुत अच्छी लड़की है, उसको घर संभालने तो अच्छे से संभालेगी, और हीरा को देश संभालने दो प्लीज प्लीज। चाची आप प्रीति के पाप को नहीं जानती है, इतनी गोलियां मारेगा छोटे चाचा की नस गड्डी हो जाएगी। अरे कुछ करोगे भी या नहीं करोगे? मैं करूंगी, जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा। मैं करूंगा। वो क्या करेगा? क्या वो बेटा, रुक क्यों गए? नई जिंदगी की शुरुआत पुराने के सामने नहीं हो सकती। आप इसको यहाँ से ले जाइए, वरना वरमाला नहीं होगी। नहीं हो पा रहा ना भाऊजी? और हीरा तुम? नहीं छोड़ पाओगे भाऊजी। मैं हीर को सिर्फ इसलिए छोड़ पाई ताकि वो उस परिवार को वो खुशी दे सके जो मैं ना दे पाई। लेकिन ऐसा दोस्त, ऐसे भाई और ऐसी माँ को कैसे छोड़ो भाऊजी? आपकी मिठाई से ज्यादा मिठास तो आपके इस परिवार में है। प्यार क्या होता है ये इस परिवार ने सिखाया। दर्द बांटना क्या होता है आप ही ने सिखाया। अपनों के लिए कुछ भी कर जाना, छोटी छोटी खुशियों को बड़ा बनाना, मुश्किलों में अपनों का साथ ना छोड़ना, आप ही ने तो सिखाया ना बाबू जी। पहले पापा को बहुत मिस करती थी, पर अब नहीं करती। मैं एक बार पहले भी अनाथ हो चुकी हूँ। अगर इस बार अपने हाथ छोड़ दिया तो मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगी। मुझे पता है जो गलती मैंने की है उसके बाद मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, लेकिन मुझे अपने दिल से मत निकालिएगा बाबूजी प्लीज। प्लीज बाबूजी प्लीज। नहीं मिलेगी माफी। नहीं होगी माफ। इसकी गलती ऐसी है। भैया आपको पता है इसने क्या किया है? चाचा जी को जो उस दिन चिट्ठी मिली थी वो ईरा ने ही भिजवाई थी उन्हें। इतना ही नहीं,
चाची, आपको जो अलमारी से नकली पेट मिला था वो ईरा ने ही रखा था वहां जानबूझकर। आप समझाइए बाबूजी इसकी गलती। ये हमसे बहुत प्यार करती है। ये हमसे इतना प्यार करती है बाबूजी, ये हम सबको दुखी करके नहीं, खुद को हमारी नजरों में गिरा कर जा रही थी। इस परिवार के लिए हम दोनों एक दूसरे को छोड़ने को तैयार थे, और आप तो दरवाजे तक नहीं छोड़ पाए। दूर जो नाटक हम 1 महीने से कर रहे हैं, आप 2 दिन नहीं कर पाए। ये दिमाग से सोचती है, आप पेट से सोचते हो। इस दिल की आप दोनों ने कभी सुनी नहीं। ठीक कह रहा है तू। छोड़ना मुझे है, मेरी जिद को। गलत तुम लोग नहीं हो, गलत मैं था। एक चिराग के लिए घर की रोशनी छोड़ने जा रहा था। गलत है, बच्चा पैदा नहीं होता और हमारी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। गलत है बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपना। जब मैं सड़क पर जाता था ना, तो लोग कहते थे देखो जी वो जा रहे हैं मिठाई वाले चावला साहब। लेकिन अब मुझे कहेंगे देखो वो जा रहे हैं हीरा मिश्रा चावला के बाबूजी। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं बाबूजी, यहाँ मैं एक बार भी ना नहीं सुनता। तुम तो दलेर मेहंदी से भी ज्यादा नाना नानी कर रहे हो। अगली बकरी दूध की धार का समुदारू बल्लेबाज। तुमने मेरी बेटी की इज्जत का मजाक बना के रख दिया है। सबको एक ही लाइन में खड़ा करके गोली मार दूंगा। मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, बल्कि मैं आपकी बेटी से भी माफी मांगना चाहूंगा। अफसोस हम इस शादी के लिए। बाबूजी ना मत बोलिएगा। बाबूजी कैसे ना ना कहूँ बेटा, जब लड़के की तरफ से ना है, लड़की की तरफ से ना है, पूरे परिवार की तरफ से ना है, मेरी तरफ से ना है, तो नाना कैसे ना कहूँ? है ना? है ना? एक मिनट जी, अगर आपको गोली मारनी है तो आप मुझे मारिए, क्योंकि गलती मेरी है। मारिए मारिए मुझे गोली। आइडिया मेरा था, मुझे गोली मारी। क्या बोल रही? आइडिया किसी का भी हो, एग्जीक्यूशन तो मैंने कराया ना। गोली मुझे मारी, मुझे मारी। इतना तक गोली नहीं है जितना मारने वाले लोग हैं। एक गोली और जोड़ लीजिए पापा, क्योंकि एक ना मैं भी बोलने वाली हूँ। तुम्हारी भी ना प्रीति। पापा, आपके ना सुनने के डर की वजह से मैंने कभी आपसे मेरे दिल की बात। प्रीति। धमकेश्वर जी, जो गलती मैंने की है वो आप मत कीजिए। बच्ची को अपने दिल की बात बोलने दीजिए। बोलो बेटा। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अब्रॉड जाना है और बहुत पढ़ना है। मम्मी भी नहीं है, मैं किससे कहूंगी अपने दिल की बात? पापा प्लीज पापा। आज तू जीत गई बेटी, मैं हार गया। नो प्रॉब्लम। मेरे पास भी एक ना है। ये मैरिज नहीं होगा। सी। थैंक्स पापा। चलो बेटा, चलो रे। अब तुम दोनों भी कर लो। Congratulations, DM साहिबा। थैंक यू। बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी, मैंने 100 बच्चों को छत दी थी।
आज इन 2 बच्चों को घर दे रहा हूँ। अब ये परिवार पूरा हुआ। अनाथ आश्रम में आज ही कोई छोड़ कर गया इन 2 बच्चों को। चलो जल्दी से फोटो खींचो। अभी खींचता हूँ। आज चले आ जाओ। शक्ल देख लो। भाई भले ही मोहब्बत की दुनिया में रांझा फेमस है, लेकिन इस कहानी के हीरो तो भाई साहब हीरा निकले, यानी #ही और हीरा। तो इसी प्यार भरे नोट पे साइनिंग ऑफ। दिस इज प्यार का आरजे। फिर मिलते हैं कभी आपसे कुछ मीठे के बाद। तब तक कुछ खट्टा हो जाए। Grab a couple bottles and meet me at the pool. Yeah, it's cool. You could bring your whole crew. What you gonna do when we come for you? I said, what you gonna do when we come for you? Be cool. Right now. Okay. मुश्किल से आया है ये हाथ के नोटों की धज्जियां उड़ा देंगे। ओ मेरे राजा की चली है बारात के शैंपेन के शावर ही लगवा देंगे। मुश्किल से आया है ये हाथ के नोटों की धज्जियां उड़ा देंगे। कईयों ने इसे रिजेक्ट किया, अब जाके लाइन पे आया है। मर गई जान से भाई हमारा बैठा हुआ था सोलो। बोतले खोलो 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 जी, पीठ पे खोलो 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 जी। बोतले खोलो 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 जी, पीठ पे खोलो 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 जी। बोतले खोलो 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 जी, पीठ पे खोलो 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 जी। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। चाचा मामा सेट है पूरे, पता चला है। हर टेबल पर शराब चली है, पता चला है। कि मेरे यार की बारात चली है, पता चला है। ओ मुंह मांगी भाभी लाडी है जो शक्ल से है शहजादी। अरे घर में अपने रौनक लग गई, डीजे बजाऊंगा। अरे राम मिलाई जोड़ी जुड़ गई, इनके दिखा